नमस्कार, मैं वर्तिका सिंह और आप देख रहे हैं क्लाउन टाइम्स ब्रेकिंग न्यूज की खास खबर। अब खबरें विस्तार से। भाजपा के पूर्व केंद्रीय मंत्री मनोज सिन्हा को जम्मू कश्मीर का उपराज्यपाल बनाए जाने पर सत्ता पक्ष के साथ ही अन्य दलों में भी खुशी है। मनोज सिन्हा भले ही गाजीपुर से सांसद और पिछली मोदी सरकार में केंद्रीय मंत्री रहे हैं, किंतु उन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से ही अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत किया था और वहीं से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के बैनर तले छात्र संघ के अध्यक्ष चुने गए थे। क्लाउन टाइम्स ने बनारस में छात्र जीवन के दौरान उनके पुराने साथियों और परिवारजनों से उपराज्यपाल चुने जाने पर सीधा सवाल किया कि वे क्या कहना चाहते हैं और किस प्रकार की चुनौतियां हैं उनके सामने। इस वक्त हमारे साथ हैं वाराणसी के वरिष्ठ कांग्रेसी नेता अनिल श्रीवास्तव, जो उनके साथ बीएचयू में छात्र संघ के महामंत्री रहे हैं, साथ ही उनके पारिवारिक मित्र भी हैं। आइए जानते हैं उनकी नियुक्ति पर क्या कहना चाहते हैं। मनोज सिन्हा जिस पद पे गए अभी उपराज्यपाल जम्मू कश्मीर के लिए, तो हम लोग व्यक्तिगत रूप से बहुत ही खुशी महसूस कर रहे हैं और मुझे राजनीतिक रूप से भी ऐसा लगता है कि उनकी नियुक्ति इस वर्तमान परिस्थिति में, जो कठिन परिस्थिति है जम्मू कश्मीर की, एक अच्छा निर्णय भारतीय जनता पार्टी का है। हाँ, जब वो उनका अपॉइंटमेंट हुआ तो मैंने बधाई देने के लिए फ़ोन किया था, तो बस सूक्ष्म बात हुआ, मैंने उनको बधाई दिया और मैंने उनसे ये कहा कि आपके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण और इम्पॉर्टेंट टास्क है, इसमें आप अपनी सूझबूझ से पूरी क्षमता से काम करेंगे तो मुझे लगता है कि आपको इसका माइलेज मिलेगा। तो उन्होंने ये महसूस ज़रूर किया कि हाँ, ये बहुत चुनौतीपूर्ण जगह जा रहे हैं, बहुत आसान नहीं है, लेकिन हम करेंगे उसको। अनिल जी, जम्मू कश्मीर में जो हालात हैं, ऐसे में किस प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा उपराज्यपाल मनोज सिन्हा को? देखिए, जम्मू कश्मीर में जो कुछ अलगाववादी ताकतें हैं और जम्मू कश्मीर को टारगेट करके जिस तरह पाकिस्तान और दूसरे देश के उग्रवादी वहाँ प्रवेश करते हैं और वहाँ के जो जनता है उसके अंदर जो एक आज अलगाव की प्रवृत्ति पैदा हुई है और जो वहाँ पे लोग कुछ सपोर्ट मिलना चाहिए हमारे सुरक्षा कर्मियों को, वो उतना नहीं मिल पाता है जितना मिलना चाहिए। तो एक बहुत गंभीर समस्या तो है, बहुत बड़ी चुनौती है, वहाँ पे बहुत आसान काम नहीं है। और फिर वहाँ के लोगों का जब तक विश्वास नहीं जीता जाएगा, वहाँ की जनता का, तब तक मुझे नहीं लगता कि कोई राजनीतिक समाधान जम्मू कश्मीर का हो पाएगा। और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने उसके टुकड़े टुकड़े किया है और वहाँ का राजनीतिक माहौल बनाया है, वो बहुत कठिन हो गया है। तो मुझे लगता है कि बहुत आसान नहीं है, लेकिन मनोज सिन्हा जी काफ़ी हद तक सक्सेस हो सकते हैं, ये मेरा विश्वास है। इस वक्त हमारे साथ हैं जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के बड़े भाई अमिताभ सिन्हा। आइए जानते हैं मनोज सिन्हा के उपराज्यपाल चुने जाने पर आप क्या कहना चाहते हैं। हम लोग सुबह मनोज ने खुद हमको संदेश दिया कि मैं जम्मू कश्मीर का उपराज्यपाल बन गया हूँ, बहुत खुशी हुई। और हमें क्या, पूरे पूर्वांचल को बहुत ज़्यादा खुशी हुई। हम लोग यही बाबा विश्वनाथ से प्रार्थना करते हैं कि वो उस पर खरे उतरें। अमिताभ जी, मनोज सिन्हा ने अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत बीएचयू छात्र संघ अध्यक्ष के रूप में किया और बाद में वे गाजीपुर से सांसद चुने गए। अब वे जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल नियुक्त हुए हैं। क्या है उनकी खासियत? तो पहले तो मेरिटोरियस थे पढ़ने में, छात्र जीवन से ही बीएचयू में उन्होंने छात्र जीवन शुरू 80 से शुरू किया। 82 में यहाँ से छात्र संघ का चुनाव लड़े और जीते भी। उसके बाद राजनीति में आ गए। पिताजी हमारे नहीं चाह रहे थे राजनीति करें, क्योंकि ये पढ़ने में तेज थे, इंजीनियरिंग कंप्लीट थे, लेकिन उनका झुकाव राजनीति तरफ चला गया। धीरे धीरे 84 में उन्होंने गाजीपुर से चुनाव लड़ा, बहुत अच्छा रिस्पांस रहा, अच्छा वोट पाए, जनता के बीच में रहे। अब जनता के बीच जाने के बाद अब जनता के बीच में शुरू से रह ही गया आज तक। जम्मू कश्मीर में
किस प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा उपराज्यपाल मनोज सिन्हा को? एक तो अलगाववादी नीति को देखना है इनको कि किस तरह सबको मैनेज किया जाए। आगे वहाँ चुनाव है, कुछ सोच समझ करके यही भाजपा ने उनको वहाँ पर भेजा है, इसको अच्छे से सुलझाएं। इस वक्त हमारे साथ हैं गाजीपुर के वरिष्ठ कांग्रेसी नेता अरविंद किशोर राय, जिनके रिश्तों में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ममिया ससुर लगते हैं। मनोज सिन्हा एबीवीपी से जब बीएचयू छात्र संघ का अध्यक्ष चुने गए, उस वक्त कांग्रेसी नेता अरविंद जी उनके राजनीतिक विरोधी रहे हैं। बाद में मनोज जी ने अपनी भांजी से इनका विवाह कराया। आइए जानते हैं मनोज सिन्हा को उपराज्यपाल चुने जाने पर क्या कहना चाहते हैं। उपराज्यपाल बनाए जाने पे बहुत ही हम लोगों को खुशी है, पूरे परिवार में खुशी है कि हमारे बीच का आदमी और पूर्वांचल का एक बड़ा चेहरा जम्मू कश्मीर में उपराज्यपाल बनाए गए। इसके लिए मैं बहुत ही उनको बधाई देता हूं। जब उपराज्यपाल होने पर मैंने उन्हें टेलीफोन से उन्हें बधाई दी और भगवान से प्रार्थना किया कि वो सफल हों। अरविंद जी, जम्मू कश्मीर में जो हालात हैं, ऐसे में किस प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा उपराज्यपाल मनोज सिन्हा को? देखिए, माननीय मनोज सिन्हा जी, उनका इतिहास रहा है कि छात्र राजनीति से और वो संसद तक गए हैं, केंद्रीय मंत्री रहे हैं, उन्हें एक लंबा अनुभव है। मुझे पूरा विश्वास है कि जो वहाँ जनता और नेता के बीच में संवाद की कमी है उसको मनोज सिन्हा पूरा करेंगे और पूरे अपने अनुभव का फ़ायदा उठाएंगे वहाँ पे राजनीति का। और एक बड़ी चीज़, एक बड़ा चेहरा जाने से एक बिरादरी का चेहरा जो है काफ़ी ऊपर गया है, जिससे कि और जिलों पे और प्रदेशों पे चुनाव पे असर पड़ सकता है। इस वक्त हमारे साथ हैं जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के भतीजे मुकुंद राय। आइए जानते हैं, आपके चाचा उपराज्यपाल नियुक्त हुए हैं, इस अवसर पर आप क्या कहना चाहेंगे? इस समय कहना मतलब एक सुखद अनुभव हो रहा है, गर्व भी साथ साथ हो रहा है कि भाई चाचा जी उपराज्यपाल नियुक्त हुए हैं। मोदी जी ने बहुत बड़ा काम सौंपा है वहाँ एक डेमोक्रेटिक सिस्टम को स्थापित करने के लिए, तो गर्व है, सबको गर्व है, पूरे पूर्वांचल वासियों को गर्व होना चाहिए इस पे। जम्मू कश्मीर के जो हालात हैं, ऐसे में किस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा उपराज्यपाल जी को? देखिए, चुनौती तो वहाँ निश्चित तौर पर बहुत ज़्यादा है। एक सामंजस्य की वहाँ परिस्थिति बनानी होगी पहले। अलगाववादी एक मेन फैक्टर है, उसमें उनको काफ़ी कुछ करना पड़ेगा। एक संवाद जो एक होता है, संवाद करके उनसे एक कोऑर्डिनेशन करके एक सिस्टम बनानी होगी, प्लस डेमोक्रेसी एक तरह से वहाँ बहाल करनी पड़ेगी। और वहाँ चुनाव होने हैं, हम लोग हो सकता है कि आने वाले 1-2 साल में देखें वहाँ पर एक पूरा पॉलिटिकल पूरा स्ट्रक्चर एक इस्टेब्लिश होगा। तो ये सब एक मेन निर्णय है। जम्मू एंड कश्मीर में जब से 370 हटाया गया है, तो उसके बाद पूरी दुनिया की निगाह है वहाँ किस तरह से, और मोदी जी का वो स्पेशल इस्टेब्लिशमेंट वहाँ चाहते हैं। चूँकि हम सब जान रहे हैं कि वहाँ एक JNK को स्पेशल स्टेटस दिया गया है, वहाँ मूल जो बेसिक नीड है वहाँ के आदमियों की उसको पूरी करनी है। तो इस पे इन लोगों को जरूर से काम करना पड़ेगा, पूरे सरकार को। मुकुंद जी, यूपी में जब प्रचंड बहुमत से भाजपा ने विजय हासिल किया, तो मनोज सिन्हा का नाम मुख्यमंत्री के रूप में सबसे आगे आया था और बाद में योगी जी मुख्यमंत्री बने। अब उन्हें राज्यपाल बनाया गया, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? उस समय जरूर, अब हम लोग घर से हैं, सब लोग जो लोग जुड़े हुए हैं, थोड़ी सी निराशा जरूर महसूस हुई थी, लेकिन ये विश्वास था कि ये जहाँ भी रहेंगे, जो जो विभाग इनको मिला है उसमें ये फुल प्रूफ अपना काम करेंगे। ये बिना झुके, बिना दबाव, बिना किसी डर के, इनका शुरू से एक कैरेक्टर रहा है काम करने का। और आप लोगों ने देखा होगा कि MOS इन रेलवेज़ और कम्युनिकेशन जो इंडिपेंडेंट चार्ज था, उसमें इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, सब लोग उसको महसूस कर रहे हैं। तो मायूसी थी, लेकिन फिर भी हम लोग खुश हैं और आज बहुत खुश हैं। कहीं उससे बढ़ के संवैधानिक पद मिलता है, वहाँ जम्मू एंड कश्मीर के सब कुछ हैं, वो एक तरह से मुख्यमंत्री भी कह लें, आप गवर्नर भी कह लें। मनोज सिन्हा ने अपने पिछले कार्यकाल में बनारस और गाजीपुर में काफी विकास किया था। बावजूद इसके पिछले लोकसभा चुनाव में गाजीपुर की जनता ने इन्हें नकार दिया। 2022 के विधानसभा चुनाव में पूर्वांचल में क्या चमत्कार होने जा रहा है?
बेसिकली वो अपने डेवलपमेंट को सेंटर ऑफ कंसर्न में रख के काम, मतलब वहाँ चुनाव में गए थे। जाति समीकरण में वो ट्रैप हुए। एक इन द मीन टाइम सपा बसपा का वहाँ गठबंधन था, जो वहाँ पूर्ण रूप से उसका असर वहाँ दिखा। जो उनका वोट समीकरण है वो डे 1 से उनका अरिथमेटिक उनके फेवर में जाता था, लेकिन इनको एक विश्वास था कि उससे भी लोग इनको वोट करेंगे। ये डेवलपमेंट के लिए दिन रात इन्होंने किया है, घर छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया था इन्होंने। हम लोग 40-40, 50-50 दिन में जाके इनसे मिलते थे, मुलाकात हो जाती थी, वो भी घर नहीं आते थे। तो उन्होंने जो भी हो सका, जितना हो सका, इन्होंने मनी साइफन करा केंद्र सरकार से, राज्य सरकार से, और एक एक चीज़, एक एक आदमियों पे फर्क पड़े, अपलिफ्टमेंट का काम किया था। केवल रेलवेज या कम्युनिकेशन की बात हम लोग नहीं करेंगे, ऑल ओवर डेवलपमेंट इन्होंने गाजीपुर और पूर्वांचल को लेते हुए इन्होंने किया है। सारे स्टेशंस मॉडल स्टेशन डिक्लेयर थे और सब पे इन्होंने काम किया है। बनारस आप देख रहे हैं, इंडिया लेवल के स्टेशन में मंडुआडीह टर्मिनल डेवलप हुआ। काशी स्टेशन उनका टारगेट था, वो भी काम हुआ है। और जाएंगे वोट मांगने जाएंगे तो यही एक मेन उनका मुद्दा, अहम मुद्दा यही रहेगा। ना कि आज तक वो कभी भी लोकल पॉलिटिक्स नहीं किए हैं, किसी की पैरवी, किसी का ये, वो इन सब चीज़ों के लिए बहुत बहुत वैल्यूज़ के आदमी हैं जी। क्लाउन टाइम्स ब्रेकिंग न्यूज की खास खबरों को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन पर क्लिक करें। क्लाउन टाइम्स की खबरों को अगर आप हमारे Facebook पेज पर देख रहे हैं तो हमारे Facebook पेज को लाइक जरूर करें।